हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश फिजिक्स लैब में। आज हम फिर से एक प्रैक्टिकल नया लेके आए हैं। वो पेच मापी का प्रयोग लेके आए हैं। इसका पहला प्रैक्टिकल मैंने करा दिया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज हम दूसरा एक प्रैक्टिकल है, वो भी पेच मापी से संबंधित है। तो पेच मापी से हमें क्या करना है कि हमारे पास एक चादर है, इस तरह का एक गत्ता है, पेपर का एक गत्ता है। इसकी हमें मोटाई निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी मोटाई निकालनी है। तो क्या है उद्देश्य? उद्देश्य है पेच मापी की सहायता से दी गई सीट या चादर की मोटाई ज्ञात करना। कि हम मान लेते हैं हमारे पास एक सीट है, एक छोटी सी, इस सीट का हमें क्या निकालना है? मोटाई निकालनी है। ठीक है। फिर इसके लिए आवश्यक उपकरण कौन से होंगे? तो पहले पेच मापी है और दूसरा कौन सा होगा? चादर होगा। फिर इसके बाद है इसका तीसरा पॉइंट है सूत्र एवं सिद्धांत। क्या है? सूत्र एवं सिद्धांत है। तो माना पेच मापी की वृत्ताकार पैमाने को एक दिशा में 5 पूरे चक्कर देने पर, कितने चक्कर दे रहे हैं? 5 चक्कर दे रहे हैं। देने पर वृत्ताकार पैमाने पर तय की गई दूरी, तो मान लेते हैं कि x दूरी तय की जा रही है। कितनी मान लेते हैं? x दूरी तय की जा रही है। तो x सेंटीमीटर हो तो चूड़ी अंतराल, अब सबसे पहले हमें चूड़ी अंतराल पता होना चाहिए कि चूड़ी अंतराल क्या होता है। मैं वैसे बता चुका हूँ चूड़ी अंतराल आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये, तो जो ये गैप है इसी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। ये चूड़ियां बनी हुई है ना, जिसकी वजह से ये आगे पीछे हो रही है, तो इसी दो चूड़ियों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? चूड़ी अंतराल कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा तो अब क्या करा है? तो चूड़ी अंतराल पी, पिच, इसको पी से प्रेजेंट करते हैं और पी क्या होती है? पिच होती है। तो पिच बराबर क्या है? एक्स अपॉन में एक्स अपॉन 5 है। क्या है? एक्स अपॉन 5 है। तो एक्स अपॉन 5 आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है? एक्स अपॉन 5 आ रहा है। तो अब हमें यहाँ क्या निकालना है? इसका चूड़ी अंतराल निकालना है। कितना निकालना है? चूड़ी अंतराल निकालना है। अब चूड़ी अंतराल कैसे निकालते हैं? तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को इस तरह से मिला देते हैं। ये दोनों पेच आपस में सेट है, मतलब चिपकी हुई है दोनों। अब इसे मैं कितनी बार घुमा रहा हूं? 5 बार घुमा रहा हूं। किसको? इसको। पेच मापी को 5 बार घुमा रहा हूं और 5 बार घुमाने पर कुल कितनी दूरी तय की जाएगी वो देख रहे हैं। तो हमारे जीरो से शुरू हो रही है। ठीक है। कहां से शुरू हो रही है? जीरो से। जीरो आपको दिखाई दे रहा है, जीरो। तो जीरो से शुरू हो रही है और जीरो पर ही हमें लेके आनी है। तो शुरू करते हैं इसे। तो एक चक्कर, दो चक्कर, तीन, चार चक्कर, और ये हम कौन सा हो गया? हमारा 5 चक्कर हो गया। कितना हो गया हमारा? 5 चक्कर हो गया। तो देखो 5 चक्कर आ रहे हैं, तो इसमें कितने आ रहे हैं? देखो आप, एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाने, और इसमें 5 खाने आ रहे हैं। इसमें कितने खाने आ रहे हैं? हमारे 5 खाने आ रहे हैं। और 5 खाने आ रहे हैं तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें 5 नंबर आ गया होगा। तो 5 बार घुमाने पर इसमें कितने चक्कर आए? 5 मिलीमीटर आए। देखो 1 2 3 4 5 मिलीमीटर आ रहे हैं इसमें, देखो गौर से। तो 1 2 3 4 5, ये मेन पैमाना होता है, मुख्य पैमाना होता है। और ये कौन सा होता है? वृत्तीय पैमाना होता है। तो वृत्तीय पैमाने को घुमाने पर मुख्य पैमाने में 5 खाने आए। तो 5 खाने जो आ रहे हैं, तो यहां पर हम 5 रखेंगे। पर रखेंगे क्या? मिलीमीटर में रखेंगे। और मिलीमीटर में रखेंगे, इसीलिए यहां पर मैं 0.5 लिख रहा हूं। कितना लिख रहा हूं? 0.5 लिख रहा हूं। तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। आया 5 मिलीमीटर था, लेकिन सेंटीमीटर में लिखना है। अब इसमें क्या करना है? 5 का भाग देंगे, और 5 का भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 0.1 सेंटीमीटर निकल के आया। तो चूड़ी अंतराल हमारा इतना निकल के आया, 0.1। अब हमें निकालना है पेच मापी का अल्पतमांक। अल्पतमांक हमें पता होना चाहिए किस तरह से निकालते हैं। क्या है? तो पेच मापी का अल्पतमांक बराबर होता है चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने की संख्या। और चूड़ी अंतराल हमारा कितना आया है? 0.1 आया है।
0.1 आया। अब यहां से वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या कितनी बनी हुई है, आप गौर से देखिए, ये 90 दिखाई दे रहा है, 90 के बाद 0 आ रहा है सीधे, तो 90 के बाद सीधे 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब वृत्तीय पैमाने में कितने खाने हो गए, 100 खाने हो गए। कितने खाने हो गए, 100 खाने हो गए। ये आप देखिए गौर से, तो इसमें कितने खाने आ रहे हैं, देखो 90 दिखाई दे रहा है, 80 दिखाई दे रहा है, 70 दिखाई दे रहा है, 70 के इस तरह से दिखाई दे रहा है। 90 के बाद सीधे 0 आ रहा है, तो 0 से और 90 के बीच में 10 खाने होंगे, तो कितने हो गए, 100 खाने हुए। अब हमें क्या करना है, इसमें 0 मतलब 100 का भाग देना है, किसमें देना है, 0.1 में 100 का भाग देंगे, तो इसका जो अल्पतमांक जो निकल के आएगा 0.001 सेंटीमीटर निकल के आया। कितना निकल के आया, 1 सेंटीमीटर निकल के आया है। तो हमारे पास अल्पतमांक कैसे निकाला, और पेच मापी का अल्पतमांक कितना होता है हमें याद होना चाहिए, 0.001 सेंटीमीटर होता है। अब हमें क्या करना है, इसमें सीट या चादर की मोटाई के लिए सूत्र पता होना चाहिए। हमें सीट का ही तो निकालना है, मोटाई निकालनी है, तो कुल पाठ्यांक बराबर जेड मान लिया है इसने, क्या माना है, जेड माना है। अब जेड बराबर कितना होगा, यहां से मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक कितना है, यहाँ पर x प्लस वाई, कितना माना, x प्लस वाई सेंटीमीटर माना। x हमारे मुख्य पैमाने का मान होगा और y हमारा जो संपाद्य चिन्ह आएगा ना वह होगा, तो उन दोनों को जोड़ देंगे, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे इस पर देखना है, तो नेक्स्ट पेज पे गए, अब इसका हमें चित्र देखना है। तो नेक्स्ट हमारा मान है यथार्थ पाठ्यांक। क्या है, यथार्थ पाठ्यांक। यथार्थ पाठ्यांक क्या होता है कि कुल पाठ्यांक माने शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित। यदि हमारे पेच मापी में कोई शून्यांक त्रुटि है तो कुल पाठ्यांक में से शून्यांक त्रुटि को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, चिन्ह सहित, प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, जो भी आएगा उस सहित हम क्या कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इस पेच मापी का एक चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एक पेच मापी है, ये क्या है, यहाँ पर पेच मापी है, और पेच मापी में देखो यहाँ पर ये मुख्य पैमाना है, कौन सा पैमाना है, मुख्य पैमाना है, और मुख्य पैमाने का यहाँ पर क्या है, आधार रेखा मान लिया इसे, ठीक है। ये वृत्तीय पैमाना दिखाई दे रहा होगा जिसमें 40, 50, 100 इस तरह से यहाँ पर 100 खाने होते हैं, तो ये वृत्तीय पैमाना आ गया। ये जो होता है इसमें 0 से लेके 15 मिलीमीटर तक का मुख्य पैमाना होता है इसमें पेच मापी में, ये रिपीट होती है, आर बनी हुई है, ठीक है, जिसके माध्यम से इसमें अंदर जो हमें तार डालना हो या हमें गत्ते की मोटाई ज्ञात करनी हो, तो इन दोनों नली के बीच में से फंसा देते हैं और मोटाई निकल के हमारे पास आ जाती है। इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, क्षेत्र हुआ। अब हमें क्या करना है, हमारे प्रेक्षण बिंदु हैं। अब प्रेक्षण बिंदु क्या क्या होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो प्रेक्षण बिंदु में सबसे पहला है पेच मापी का अल्पतमांक। अब पेच मापी का हमने अल्पतमांक कितना निकाला, 0.001 सेंटीमीटर निकाला। कितना निकाला, 0.001 सेंटीमीटर निकाला। शून्यांक त्रुटि हम इसमें कितना मानने, बी मानने, प्लस माइनस 0.0 सेंटीमीटर मानने, अर्थात इसमें हमारी में पेच मापी में किसी तरह की क्या नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब नेक्स्ट है इसकी प्रेक्षण सारणी। क्या है, प्रेक्षण सारणी। अब प्रेक्षण सारणी को हम क्या कर रहे हैं, चेक बनाते हैं, ठीक है। अब प्रेक्षण सारणी में सबसे पहले इसकी पाठ्यांक निकालेंगे। पहला क्या है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक x है, कितना है, x है। फिर संपाद्य चिन्ह n माना, फिर संपाद्य चिन्ह इंटू अल्पतमांक माना, इन दोनों का गुणन जो आ रहा है वो y माना। फिर कुल पाठ्यांक क्या, z बराबर x प्लस वाई सेंटीमीटर में। फिर z डैश क्या माना है, z माइनस प्लस माइनस भी, जो हमारी शून्य त्रुटि है तो ठीक है, नहीं है तो सेम टू सेम लिख देंगे। फिर इन दोनों को क्या निकालना है, मोटाई मोटाई, थिन थिन का मतलब हमें क्या निकालनी है, उसकी मोटाई का माध्य निकालना है। तो शुरू करते हैं। पहला हम सीट की क्या निकालनी है, मोटाई निकालनी है। तो हमारे पास एक सीट इस तरह की है, तो इस सीट की हमें क्या निकालनी है, मोटाई निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पेच मापी को इस तरह से इसमें फंसा देते हैं, इस तरह फंसा के, और हम इसे इस तरह से कसने के बाद हमारा जो भी मान जो आएगा इस तरह से हम चेक करते हैं, ठीक है।
देखो मैंने ये सीट में फंसा दिया, आप देख ही रहे होंगे इसमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमारे देखा जाए तो दोनों पाठ्यांक आ रहे हैं। देखिए दोनों में रीडिंग आ रही है। पहला हमारे में क्या आ रही है, मुख्य पैमाने में भी रीडिंग आ रही है और वृत्तीय पैमाने में भी रीडिंग आ रही है। देखिए आप यहाँ गौर से देखिए, आप ध्यान से, जब आप ध्यान से देखेंगे तो मुख्य पैमाने का ये 0 दिखाई दे रहा होगा, आपको 0 दिखाई दे रहा है। इसमें पहली रेखा ये दिखाई दे रही होगी, ठीक है। कितनी दिखाई दे रही है, एक रेखा दिखाई दे रही है, जो मैंने यहाँ पर पेन से सीधी रेखा कर दी है। देखो ये दिखाई दे रही होगी पहली रेखा। तो यहाँ पर हमें 1 मिलीमीटर दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 1 मिलीमीटर दिखाई दे रहा है। फिर उसके सॉरी उसके सीध में जो भी संपादी चिन्ह होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो संपादी चिन्ह इसकी सीध में जो आ रहा है 95 आ रहा है। देखो यहाँ पर इसमें देखें तो 93 के आसपास आ रहा है। देखो 90 है, अरे 90 है, और इसमें देखो इसकी सीध में लेना है, बिल्कुल इसकी सीध में, तो 93 या 94। देखो 95 ये रहा, और इससे थोड़ा सा ऊपर हमें लेना है नीचे। तो आप गौर से देखो, इसमें इस तरह से देखिए आप, तो हमारा जो मान जो आएगा 93 के आसपास आ रहा है इसमें, ठीक है। कितना आ रहा है, 93 इसमें, ठीक है। 90 ये रहा, 95 ये रहा, ठीक है, और 0 हो रहा, तो 95 से थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पर पहला हमारा जो पाठ्यांक जो आएगा यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर में लिया जा रहा है। मिलीमीटर आता तो 1 लिया जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, सेंटीमीटर में लिया जा रहा है ना, इसीलिए 0.1 लिखा। फिर संपादित चिन्ह हमारा कितना आ गया यहाँ से, 93 आया है, संपादित चिन्ह 93। फिर क्या लिखा है, n इंटू अल्पतमांक। अल्पतमांक कितना है, 0.01 है। अब 0.01 का गुणा किसमें गुणा करना है आपको, संपादित चिन्ह में करना है। संपादित चिन्ह कितना है, 93 है, और 93 में करेंगे तो कितना आएगा, 0.093 आ जाएगा, 0.093 आएगा। अब क्या करना है, ये हमारा y है, ये हमारा x है, इस y में x को जोड़ देते हैं। अब जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा, जोड़ने पर इसका आएगा 0.193 आएगा। कितना आएगा, 0.193 आएगा। अब यथार्थ पाठ्यांक मतलब हम शून्य त्रुटि को 0 मान रहे हैं ना, तो सेम टू सेम लिख देते हैं। यहाँ पर कितना लिख देते हैं, सेम टू सेम लिख देते हैं। अब दूसरा पाठ्यांक निकालना है। दूसरा पाठ्यांक निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको पेच मापी को दूसरी जगह पर इसी तरह कस दिया। कसने के बाद अब इसका मान और निकालते हैं। तो देखिए आप यहां से जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मुख्य पैमाने में एक भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये पेन से मैंने दिखाई दे दिया, डार्क कर दिया पेन से, एक भाग दिखाई दे रहा है ना यहां तक। और इसके सामने जो आ रहा है 95 आ रहा है। देखो ये सीधी रेखा आ रही है, ये सीधी रेखा जो आ रही है, देखो 90 ये रहा और 0 ये रहा, तो जस्ट इसके बीच में आ रही है। आप देखो ध्यान से, इसमें देखिए 95 के सीध में आ रहा है। 95 कहां पर है, 95 देखो ये रहा, इसकी सीध में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो 90 बहुत छोटे से बारीकी बने हुए हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि क्लियर ना दिखाई दे, पर आप कोशिश करो देखने की, आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। 0 भी दिखाई दे रहा है, 90 दिखाई दे रहा है, तो 90 और 0 के बीच में देखें तो बिल्कुल सीध में 95 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखना है, तो यहां हम लिखेंगे 0.1 और यहां पर लिखेंगे 95। अब क्या कर दो, 95 का गुणा 0.001 में करेंगे तो कितना आएगा, 0.95 आएगा। इसको 0.1 को इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.195 आएगा। यहां पर भी 10195 आएगा। सेम टू सेम ऐसे ही हम दूसरी जगह पर ऐसे ही करके देख रहे हैं, उसमें भी हमारा पाठ्यांक 95 आ रहा है। तो 95 इंटू 0.001, तो इसका पाठ्यांक कितना आएगा, 095, ठीक है।
फिर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 0.195, यहाँ पर भी 0.195 आएगा। ऐसी सभी में हमारे जो मान आ रहे हैं वो सभी में एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, हम तो सेम सेम लिख लेते हैं सभी में। ठीक है, सभी में सेम लिख दिया। तो यहाँ पाठ्यांक भी मैं 0.095 0.095 लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पर भी 0.95 0.95, यहाँ पर भी 0.95 0.195। ठीक है, अब इसका ये तो इंटू किया था ना अल्पतमांक से, गुणा करके देखा रख देते हैं इसमें 95 0.095। अब क्या करना है, इन सभी को ऐड कर लेना है और ऐड करके इसमें कितने का डिवाइड दे देना है, 5 का डिवाइड दे देना है। 5 का डिवाइड क्यों देंगे, क्योंकि इसे हमने 5 टाइम्स बार किया है। कितनी बार किया है, 5 टाइम्स बार किया है, इसीलिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसमें, हम इसीलिए 5 का डिवाइड देंगे। तो कितना आ रहा है 193 प्लस आएगा 0.195, फिर 0.195 प्लस 0.195। ठीक है, फिर एक और बात जोड़ना है 0.195। तो इसकी जो वैल्यू जो आ रही है 0.778195। अब इसमें कितने का डिवाइड देना है हमें, 5 का डिवाइड देंगे। जब हम इसमें 5 का डिवाइड देंगे तब इसकी जो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 0.155 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आ रही है, 0.155 सेंटीमीटर निकल के आई है। ठीक है, इस तरह से यहां से हमारी प्रेक्षण सारणी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं इसमें क्या है। प्रथम प्रेक्षण के लिए अभी हमने वहां पर तो गणना कर ली है, लेकिन यहां पर भी हम एक बार करके दिखा देते हैं गणना कैसे करनी है। कि x बराबर हमारा मान कितना आया, गुणा करके क्या आया, देखो ये हमारी x है, x की वैल्यू जो आएगी 0.1 आई थी ना। अब 0.1 आई थी, अल्पतमांक हमारा कितना, मतलब संपादित चिन्ह कितना आया था, 93 आया था। अब x में लिस्ट काउंट वैल्यू और संपादित चिन्ह का गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर इसका जो वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आई हमारी, मान आएगा तो 0.1 है, प्लस है इसमें संपादित चिन्ह हमारा 93 आया था, उसमें गुणा करना था 0.01 से गुणा किया था। इन सभी को सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0.193 सेंटीमीटर निकल के आया। इस तरह से प्रथम प्रेक्षण हुआ। अब हमें सेकंड प्रेक्षण निकालना है। तो x बराबर भी हमारा 0.1 आया था, संपादित चिन्ह हमारा 95 आया था। अब क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू है ना, ये x बराबर 0.1 प्लस यहाँ पर संपादित चिन्ह कितना है 95 है, इसमें लीस्ट काउंट वैल्यू 0.01 से गुणा कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान जो आया था हमारा कितना 0.195 आया। ठीक है, अब सेम टू सेम यहीं पर हमारी वही आएगी 0.1, संपादित चिन्ह भी हमारा 95 आया। तो इसका मान निकालेंगे तीसरी वैल्यू के लिए, निकालेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, तो 0.1 प्लस 1। अब इसमें कितना है, संपादित चिन्ह 95 है, काउंट वैल्यू कितनी है 0.001 है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा पूरा 0.195। ठीक है, सारी की सारी एक जैसी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो x बराबर 0.195 संपादित चिन्ह गुणा करेंगे 0.1, x की वैल्यू निकाला, प्लस इसमें 95 का गुणा किस में करना है, लिस्ट काउंट वैल्यू में करनी है, मान निकल के आएगा 0.195 आया। इस तरह से हमारी फोर्थ रीडिंग आई। अब हमें क्या निकालना है, 5 रीडिंग निकालनी है। कितनी निकालनी है, 5। अब 5 रीडिंग निकालेंगे तो 5 रीडिंग निकालेंगे तो कितना है 0.1, संपादित चिन्ह 95,
ठीक है। तो अब क्या है 0.1 प्लस संपात 95 इंटू 0.001 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.195। ठीक है। अब इन सभी को जोड़कर इसमें 5 का डिवाइड दे देंगे। क्या दे देंगे? सभी में 5 का डिवाइड देंगे। अब देखो हमारी जो पहली जो वैल्यू जा रही थी वो कितनी आ रही थी? वो आ रही थी हमारी 0.193। दूसरी वैल्यू आई 0.195, फिर तीसरी 0.195, फोर्थ 0.195, फिफ्थ 0.0195। इसमें डिवाइड देना है कितने का? 5 से। जब 5 से डिवाइड देंगे तो इसकी जो वैल्यू आई थी हमारी, क्या आई थी हमारे पास? इसकी वैल्यू आई थी 0.778195 में 5 का डिवाइड देना था। इसमें डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने पर हमारा इसकी वैल्यू आई 0.155 सेंटीमीटर निकल के आई। अर्थात इसका जो व्यास है, किसकी? चादर की जो मोटाई है वो 0.155 सेंटीमीटर निकल के आई है। कितनी निकल के आई? 0.155 सेंटीमीटर निकल के आई। अब चादर की दी गई मोटाई कितनी आ गई? 0.155 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अब इसकी सावधानी है, तार एक समान मोटाई का ना होना चाहिए, मतलब जो हम सीट लेनी है इस तरह का, ठीक है, तभी हमारे ये मान क्या आएंगे? एक जैसे आएंगे। मुख्य एवं वृत्ताकार स्केल पर भागों का बराबर न होना, ठीक है, पाठ्यांक लेने में लंबन की त्रुटि को दूर कर लेना। तो ये हमारी क्या होनी चाहिए? सावधानी होनी चाहिए। इन 3-4 सावधानियों को यदि हम करेंगे अच्छी तरह से तो हमारा प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल हुआ जो कि हमारे क्या था? 11th क्लास से रिलेटेड था। ठीक है। अब हमारा इस तरह से हो जाएगा पूरा। आप इसी तरह करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी जिस तरह से आप कर रहे हैं। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और क्या करना है?